मेरा नाम कृतिका है। मेरे पति से तलाक हो चुका है और मेरे पति उमेश ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया क्योंकि वह सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था। पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। उसे मैं अपने साथ लेकर पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने उससे कहा कि इस लिफाफे को ध्यान से देखो। आज मेरी ननद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखी गई थी और मैंने पूजा के लाए हुए सामान को दूसरी जगह रख दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वह देख लिया और वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी। सास बोली, तुझे इतनी समझ नहीं है कि यह पूजा का सामान है और इसे तूने हाथ क्यों लगाया? तुझे नहीं पता कि बाज औरत द्वारा पूजा के सामान को छूना अपशगुन होता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझसे अपनी ननद की खुशी देखी नहीं जा रही है? मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, फिर भी मैंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए रखा। मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। तभी मेरी ननद रीना ताना मारते हुए कहने लगी कि मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति उमेश मुझसे बहुत प्यार करते थे। वे यह सब देख रहे थे। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ से कुछ बोलेंगे। वह बोले कि तुम तो रीना को अपनी सहेली मानती हो ना, फिर उसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा बोलना सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद के ताने तो सहन कर सकती है, मगर उसका अपना पति जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ साथ जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वह ऐसा कुछ कहे तो फिर वह क्या कर पाएगी? मैं रोती हुई बाहर जाकर काम करती रही। मेरे संतान न होने के कारण मैं पूजा सामग्री को हाथ तक नहीं लगा सकती और उनके साथ पूजा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक बहू होने के नाते घर की सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि मैं अगर माँ नहीं बन सकती तो माँ बनना खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मैं एक कैशियर थी और मेरे पति उसी ऑफिस में एक सिविल इंजीनियर थे। मेरी ननद भी टीचर थी और मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने घटिया है कि गलती से पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और उमेश मिले थे। मैं और उमेश एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी। मेरी प्रेजेंटेशन देखकर बॉस के साथ वहां बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ की। उमेश मेरे प्रेजेंटेशन से काफी प्रभावित हुआ। एक साथ काम करते हुए हम दोनों एक दूसरे के प्यार में कब पड़ गए, हमें भी पता नहीं चला। मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए मेरे सास ससुर और उमेश को शादी के लिए हाँ कह दिया और 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई। उमेश इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। उमेश बोले, शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। और शायद इसीलिए घरवाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले, पर शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरी पीठ पीछे कुछ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उमेश मुझसे पहले तो कुछ नहीं बोलता था, पर अब वह भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। वह मुझसे काम होने तक ही बात करता था। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। आज हमारी वर्षगांठ थी।
मैं सोचने लगी थी कि आज उमेश अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा, इसीलिए मैंने उसकी पसंद का नाश्ता आलू के पराठे बनाए। उसने चुपचाप नाश्ता किया और एक भी शब्द न कहते हुए वह ऑफिस के लिए निकल गए। उमेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फोन करके यह बताया कि आज मेरी तबीयत खराब होने से मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ। ऐसा कहकर मैंने छुट्टी ले ली ताकि मैं उसको अच्छा सा सरप्राइज दे सकूं। उमेश ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में बहुत अच्छा खाना बनाया, बेडरूम फूलों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनी। मुझे पूरा यकीन था उमेश आज चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी करूंगी। लेकिन जब वह घर आया उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जो मैंने सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही नहीं रहा गया। मैं बोली कि उमेश आज अपनी शादी की सालगिरह है और तुम इस दिन को भूल गए क्या। यह सुनते ही वह कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यह दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो एक बाज औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं रोते हुए कहने लगी, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। वह बोला, इस बात पर अपनी कितनी बार बहस हो चुकी है कि मैं दूसरे का खून अपने घर नहीं ला सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसने एक लिफाफा मुझे दिया। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार एक ही रट लगा रखी है और हर बार मुझे जलील करता रहता है, वह क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। मैं फिर भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, मुझे इतना प्यार करता था, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वह मुझसे तलाक लेना चाहता है। तलाक के पेपर देखकर जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा हो। फिर भी अपने आप को संभालते हुए मैंने तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फायदा। मैं अगले दिन सामान लेकर अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपना ट्रांसफर भी दूसरे शहर में करवा लिया, क्योंकि उमेश के साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। उसने बेटा होने की खुशी में पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया ताकि वह मुझे जलील कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें तलाक देने का फैसला कितना सही था कि मैं अब पिता बन गया हूँ। मैंने बहुत ही नम्रता से एक लिफाफा देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट का नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गया। लिफाफे पर लिखी तारीख देखकर वह दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में भी पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वह कभी भी बाप नहीं बन सकता। रिपोर्ट देखने के बाद उसने नजर झुका ली। मैंने उससे कहा कि अब तो दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून तुम्हारे घर आ गया। इतना कहकर मैं अपने घर आ गई। अगले दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर वह कहने लगा कि वह मेडिकल रिपोर्ट गलत है। मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे।
फिर मैं अकेले ही गई थी। इस पर उमेश कहने लगा कि तुमने रिपोर्ट की जानकारी मुझे सही क्यों नहीं बताई, तुम झूठ क्यों बोली, क्यों इतने दिन तक सभी के ताने सुनने की क्या जरूरत थी तुम्हें। मैं बोली, झूठ बोलने का कारण था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरी तो आदत ही ताने सुनने की हो गई थी। उमेश बोला, तुमने मेरे बाप ना बनने की रिपोर्ट को खुद का बता दिया, तुम बहुत महान हो। कृतिका, तब तुमने सच क्यों नहीं बताया? यार, गलती मेरी है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया, पर चाहे कुछ भी हो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो हमें माफ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा कि अब घर तो मैं चल नहीं सकती, बात मेरे स्वाभिमान की है। उमेश, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें यह सरप्राइज गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा खुद को बड़ा दिखाने का और औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कमी उसमें भी हो सकती है, यह भूल जाते हैं। और आगे जाकर जब सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों एक पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री को नीचा दिखाता है? क्यों सब जगह स्त्री को ही खुद को सही साबित करने का सबूत जमाने को देना पड़ता है? आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।